तुम जानो इस समय के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर की भविष्यवाणी वाली समय योजना को न हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और फिर मैं एक बार एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ, हर दिन की तरह। अगर आज आप अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी बेसिक शिक्षा हम देते रहते हैं, जैसे प्रार्थना कैसे करें, वचन कैसे पढ़ें, प्रभु को कैसे जानें। बाइबल पढ़ते में नींद आ रही है तो कैसे उस चीज़ से हम लड़ें, इस तरीके की व्यभिचार से कैसे बचें, इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और आज भी ये बहुतों का एक सवाल है कि समय, परमेश्वर के समय को कैसे जानें। तो आइए आज टॉपिक, इस विषय के बारे में बात करेंगे। हर दिन की तरह आज भी हर दिन की तरह आपके सवाल रहते हैं और मेरे जवाब रहते हैं, तो आज भी आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। समय एक समय नहीं है, समय एक परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक उपहार है। मालूम है आपको, एक गिफ्ट है, मालूम है आपको। जरूरी है कि आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। यीशु हमें सिखाते हैं कि समय एक उपहार है, जो समय जी रहे हैं वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक मौका है, उसका अनुग्रह है। इसलिए सपोदेशक की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 1 वचन कहता है कि क्या कहता है कि हर चीज का एक समय है। मालूम है आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं, समय बहुत कीमती है। बाइबल कहती है समय को बेकार मत गवाओ, समय को बहुमूल्य समझो। इफिसियों 5:16। इसलिए आज का दिन अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए हर एक पल को सही काम में लगाना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका पैसा चला गया है तो आपका लौट के आ सकता है। आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए, लौट के आ सकते हैं। आपकी बिजनेस आपको छोड़ के चला गया, लौट के आ सकता है। आपकी जॉब आपको छोड़ के चली गई है, वो भी लौट के आ सकती है। पर एक समय ही ऐसी चीज है जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा। मालूम है आपको। इसलिए परमेश्वर कहता है समय को बहुमूल्य समझो। यीशु ने अपने जीवन से समय को कैसा वैल्यू दी है ना। जब मरियम उसके पास आती है ना, और वो कहती है देख दाखरस खत्म हो चुका है, वो कहता है अभी तक मेरा समय नहीं आया कि इस समय में मैं काम करूं, पर जब पिता का समय आएगा तो मैं उस समय में काम करूंगा, क्योंकि पिता मुझे उस समय में इस्तेमाल करेगा। मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी हम समय से पहले काम करना चाहते हैं और समय से पहले हम गिर भी जाते हैं। पर ऐसे कितने हैं जो परमेश्वर के समय पर वेट करते हैं। यीशु, आप मुझे बताइए, शुरू में क्रूस क्यों नहीं चढ़ा? यीशु आखिरी में क्रूस क्यों चढ़ा? जिस टाइम वो 30 साल का था उस टाइम भी वो क्रूस चढ़ सकता था, पर उस टाइम क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि 3.5 साल में बहुत कुछ काम करना था। अगर वो काम वो नहीं करता और डायरेक्ट क्रूस चढ़ जाता, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये चिन्ह और चमत्कार, ये शिक्षाएं जो यीशु मसीह ने दी, तालीम है, ये आप कैसे जान पाते हैं? आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं कि उसने उस पर मौजिज़े किए हैं? इसलिए उसके क्रूज चढ़ने से पहले बाइबल उसके मौजिज़ों के बारे में बताती है कि उसने मौजिज़े किए। इसलिए ज़रूरी था कि एक इंसान तब तक विश्वास नहीं करता जब तक वो देख नहीं लेता आंखों से। इसलिए खुदा ने उन्हें कुछ दिखाया, उसके बाद वो बलिदान हुआ, क्योंकि वो ट्रस्ट लिया है। ऐसे ही परमेश्वर भी है, सबसे पहले कुछ चीज़ों से आपको गुजरने देता है और फिर परमेश्वर उन चीज़ों से आपको निकालता है। हो सकता है वो चीज़ों का गुजरने का समय हो, आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो, सफरिंग कर रहे हो, पर एक समय ऐसा आएगा जब उनमें से परमेश्वर आप उठाएगा, तब आप अच्छी तरीके से परमेश्वर को जान पाओगे। ना कि तब जान पाओगे कि जब आप उन चीज़ों को फेस ही नहीं करोगे। समझ रहे मेरी बात? इसलिए बुरा समय भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा होता है, इस बात को ध्यान रखें। ये मत समझिए कि हिस्सा नहीं है, वो आपको दबाने के लिए नहीं है, वो आपको परिपक्व करने के लिए है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम सोचते हैं क्यों, लेकिन बाइबल सिखाती है हर कठिन समय हमें मजबूत और विश्वास में गहरा करता है। मालूम है, परमेश्वर का समय अलग होता है। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का सही समय पर काम करते हैं। प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर समान है। इसका मतलब देरी इनकार नहीं होती। अंत का समय, बाइबल साफ कहती है कि एक दिन समय खत्म होगा और यीशु मसीह फिर आएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब आएगा। आज ही फैसला लीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं। जो आज करना है वो आज ही कीजिए। प्रार्थना, विश्वास, जीवन, इन्हें टालना नहीं चाहिए। इसलिए समय कम है पर फैसला बड़ा है, और आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए समय है ना, लिखा है इफिसियों 5:16 में, समय को बहुमूल्य समझो। आज देख रहे हैं आप, आज लोग अपने समय को कैसे बेकार कर रहे हैं दुनिया में, पबजी में।
आज शैतान ने कुछ प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं लोग इंसान के समय को बर्बाद करने के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा काम का लोड, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को फॉलो करना, ज़रूरत से ज़्यादा गेम खेलना, ज़रूरत से ज़्यादा व्हाट्सअप चैट करना, ज़रूरत से ज़्यादा पबजी, ज़रूरत से ज़्यादा घूमना फिरना, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल की पर चैट करना। मैं बताना चाहता हूँ आज शैतान ने कुछ चीज़ें ऐसे उपयोग कर रहा है इंसान के समय को बर्बाद करने के लिए कि इंसान के पास समय ही नहीं बचे परमेश्वर को समय देने के लिए। इसलिए इन दिनों में चेक करिए, हम सब सही समय की आस रखते हैं कि परमेश्वर जल्दी मेरी जिंदगी में काम कर दे समय से पहले। पर ऐसे कितने लोग हैं जो समय को खुदा को देना जानते हैं। आप समय परमेश्वर को देना जानते हैं, परमेश्वर आपके लिए समय पर काम करना जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत लोग समय देना नहीं चाहते पर समय से पहले काम चाहते हैं, है ना। देखो चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, चिन्ह और चमत्कार देखते थे, पर वो नहीं आए यीशु से कहने की दाखरस खत्म हो चुका है। पर मरियम आती है, क्योंकि जितना चेलों को नहीं मालूम था उतना मरियम को मालूम था यीशु के बारे में। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जानती है कि बच्चा क्या कर सकता है ना, उसका बच्चा कैसा है, और वो जानती थी यीशु। मरियम यीशु को बचपन से ही जानती थी कि जो यीशु के अंदर था वो उसे मालूम था, इसलिए वो यीशु के पास आकर ठहरती है, कहीं और आकर नहीं ठहरती है। पर यीशु क्या कहता है, अभी तक मेरा समय नहीं आया है ना। बल्कि यीशु पे सारा अधिकार था काम करने का, फिर भी एक इंसान पे सारा अधिकार है, व्यक्ति पे स्वर्ग और जमीन का, और वो ऐसी बात कहता है कि मेरा अभी समय नहीं आया। वो तो हर समय में काम कर सकता है, पर मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो भी समय की कीमत को जानता है जिसने समय बनाया। तो हम इंसान जो परमेश्वर ने समय बनाया वो समय की कीमत को जानता है, तो हमें जानना कितना ज़रूरी है ना। आप अपना समय उसे देंगे, वो अपने समय पे आपको अपना काम दिखाएगा। आप अपना समय उसे नहीं देंगे तो आप भी समय पे उपयोग नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर अपने समय पर काम करता है। मैं बताना चाहता हूँ उसने देरी करी है पर इनकार नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि उसने मना कर दिया हो। देरी का मतलब देर तक टिके रहना, और जल्दी पाने का मतलब जल्दी गिर जाना। एक शाऊल ज़रूरत से समय से पहले राजा बन गया था, इसलिए वो गिर गया। पर देखो जिसने इंतज़ार किया, दाऊद ने 13 साल, वो देखो इज़राइल की गद्दी पर कई साल तक विराजमान रहा। मैं बताना चाहता हूँ जो जल्दी राजा बने समय से पहले, वो समय से पहले गिर गए। पर जिन लोगों ने परमेश्वर के समय का इंतज़ार किया कि प्रभु मुझे बिठाएगा, वो बहुत आगे तक जा पाए। इसलिए आज समय से पहले आप कुछ पाना चाहते हैं ना, तो इस बात को ध्यान रखें, वो समय क्या पता परमेश्वर की तरफ से ना हो, वो आपका एक चुनाव हो। पर जब आप परमेश्वर के समय का इंतज़ार करेंगे तो वो आपका चुनाव नहीं होगा, वो परमेश्वर की दी हुई एक ब्लेसिंग्स होगी जो हमेशा आपके पास रहेगी, जाएगी नहीं। इस बात का ध्यान रखें। समय से पहले यीशु भी पा सकता था। जब शैतान ने उसे संसार दिखाया, राज्य दिखाया, पत्थर दिखाया कि रोटी बना दे, उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। पर जब समय आया तो उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। वही रोटी है ना, उसी रोटी को मल्टीप्लाई कर दिया, पर पत्थर को रोटी नहीं बनाया, क्योंकि समय नहीं आया था। और जब समय आया तो उसने बहुतों को खाना खिलाया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।